अब तुम रोतड़ी करोगे, जातियात पे आओगे, तो ये सेहतमंद सियासत नहीं हुई। ये तुम्हारी नाकामी है जो तुम नाम रख रहे हो। जा रहा हूं, लेकिन ये तो प्रॉफिट है ना यार आखिरत के लिए। यही सब फिट हो जाएगा तो जमेगा कैसे? ऊपर के हस्ते भी तो कुछ रोतड़ी नहीं खेलूंगा। रोतड़ी आजकल गांव में बहुत रोतड़ी शुरू हुई, कल से देख लो आप। सुफी नूरुल साबरी साहब, सज्जाद हाजी साहब, कलीम मामू साहब, सलीम मेंबर, हाफिज इकबाल, आफ्ताब रिसालत मस्जिद के इमाम, वाहिद भाई रिलेबल, उस्मान चाचा, फैयाज भाई, इमरान काजल साहब, फारूक फिरदौसी साहब, जावेद मिस्त्री साहब, अलियार भाई, इस्माइल उस्ताद साहब, इरफान अली साहब, फारूक कुरैशी साहब, मंच पे तशरीफ फरमा जमील शेख, और इस प्रोग्राम के कन्वीनर शाहिद भाई रेसामाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा इलाके के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शाहिद भाई और उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरा यहां पर आप लोगों ने इस्तकबाल किया, और वो तमाम ही ग्रुप व अदारे के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि 10:30 बज रहा है, उसके बावजूद भी आप अपनी जगह पर डटे हैं और इस मीटिंग को आपने कामयाब किया। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं मेरे परिवार के अंदर आप लोगों से बातें करने के लिए आया हूं। नया इस्लामपुरा यह हमारा अपना एक परिवार है, और परिवार में कोई तकरीर नहीं की जाती, बातें की जाती है। मुझसे पहले तमाम ही मुकर्रिर जो भी आपके सामने आए, उन्होंने तफसील बताई, कामकाज, डेवलपमेंट, दीनी काम, मजहबी काम, मिल्ली काम, तालीमी काम, तो तमाम ही चीजें हमारे साथियों ने आपके सामने रखी। सोलार पैनल के ताल्लुक से मेरा इस्तकबाल किया गया। आयशा नगर कब्रिस्तान की मस्जिद की जमीन के ताल्लुक से तफसील आपके सामने आई। मैं सियासी आदमी जरूर हूं, लेकिन अगर आप मेरी जिंदगी का, मेरी सियासी कैरियर का पूरा जायजा लेंगे तो मैं सियासी कम और मजहबी काम करने वाला ज्यादा नजर आऊंगा। ईमानदारी से आप जायजा ले लीजिए, जायजा ले लिए, मेरी जिंदगी का पूरा जायजा ले लीजिए। मैं शहरी सियासत में चौदह के अंदर मैं एमएलए बना जब आया, लेकिन आप मेरा 2012 से मुकम्मल जायजा ले लीजिए। शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए अगर मैंने तहरीक चलाई कि मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर, और 300 किलोमीटर जब मैं पैदल गया मुंबई, तो ये मेरा
मजहब के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरी मिल्लत के नौजवानों के लिए मैं वहां गया था। उसके बाद मेरा एमएलए का जायजा लीजिए आप, 5 साल। और महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जो मैंने आवाज उठाई, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए मैंने आवाज उठाने का काम किया। मॉब लिंचिंग हो, रिजर्वेशन हो, या हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले ऐसे नालायक लोग को उनके खिलाफ, ऐसे कई लोगों के, आरएसएस के खिलाफ, बजरंग दल के, बीजेपी के खिलाफ में मैंने असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया। उस वक्त भी कौम को सामने रख के मैंने काम किया। एमएलए रहते हुए अगर उर्दू घर मैंने लाया, तो उर्दू घर मैंने नदिया के उस पार नहीं बनाया, नदिया के इस पार बनाया, इसके लिए कि मेरी कौम के बच्चे वहां तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, स्टडी करें। उसके लिए मैंने काम किया। शहर के अंदर कंप्यूटर हो, किताबें हो, एमएलए फंड से नीट सेंटर हो, स्टडी सेंटर हो जो बनाया, ये मेरी कौम के बच्चों के लिए मैंने किया। एमएलए था तो 3 ईदगाहों का वॉल कंपाउंड, तीनों मसलक की ईदगाहों का वॉल कंपाउंड किया। उस वक्त भी सब यही बोलते थे कि गवर्नमेंट के फंड से ईदगाह का वॉल कंपाउंड नहीं होगा। उसके बावजूद भी मैंने कर बताया, आज भी वो वॉल कंपाउंड अपनी जगह पर है। ये काम हमने किया। सर्वे नंबर 107 नया सलेटर हाउस के पीछे कब्रिस्तान अभी तक काम चल रहा है। 7 एकड़ 7.5 एकड़ जमीन खरीदी करवाया, वो नया कब्रिस्तान बन रहा है। ऐसे बहुत सारे काम अगर आप मेरा जायजा लेंगे, या सोलार का लो, सोलार का काम भी महाराष्ट्र की तारीख में वो तारीखी काम है जो मालेगांव शहर की आवाम के लिए, मालेगांव शहर के मदरसा वो मस्जिद के लिए 110.5 करोड़ रुपया नाम के साथ फहरिस्त मंजूर करवाया। कोई मामूली काम नहीं है। उसकी मुखालफत हुई, उसकी मैं ना कल परवाह करता था, ना आज करता और ना इंशाल्लाह कल करने वाला हूं। जिसको मुखालफत करना है वो करे। पहले तो बोला जा रहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जब मंजूर हो गया तो फिर नया नई बातें। ये काम आज के एमएलए का था, उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया। और 225 मसाजिद मदरसे के जिम्मेदारान ने मेरे पास एक नई फहरिस्त दे दी, मैंने वो भी जाकर दाखिल करके आया हूं। वो भी आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। दोस्तों, ये ऐसे काम है जो मालेगांव शहर की सियासत में कोई भी लीडर ने नहीं करे, जो शेख आसिफ ने किया है। अल्लाह का करम है। अपने अपने वक्त में अलग अलग लीडरों ने अपने अपने कारनामे अंजाम दिए, लेकिन आज मैं अपने परिवार के अंदर कुछ चाहता हूं। मैं आपसे आज कुछ चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि मेरा परिवार इस मर्तबा असेंबली के अंदर मेरे साथ खड़ा रहे। आप लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे, सरपरस्ती मेरी करे। मेरी सरपरस्ती करे। आज मेरे वालिद नहीं है, 2 इलेक्शन में मेरी सरपरस्ती उन्होंने किया, लेकिन इस मर्तबा
मैं मेरे परिवार को सरपरस्त बनाना चाहता हूं, आप लोगों को सरपरस्त बनाना चाहता हूं। ठीक है, 19 के अंदर हमारे परिवार में फूट हो गई थी। नया इस्लामपुरे से एक बड़ा लॉस हमको हुआ, बड़ा खड्डा हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर संजीदगी से सोचिए आप कि आज के एमएलए साहब को जो 19 में जिन लोगों ने वोट दिया था, आज के एमएलए साहब ने नया इस्लामपुरे को क्या दिया। या रमजानपुरे के अंदर मुझे पता है कि नया इस्लामपुरे के बुनकर भाइयों का कारखाना कारोबार रमजानपुरे में है। इस्लामपुरे के अंदर रहने वाले हमारे बुनकर भाइयों का कारोबार रमजानपुरे के अंदर है। वोट इस्लामपुरे वालों ने भी दिए, नया इस्लामपुरे वालों ने भी दिए, मालेगांव की आवाम ने दिया, लेकिन रमजानपुरे के लिए उन्होंने क्या किया, कम से कम ये बता दीजिए। उन्नीस में जो हुआ एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था, हम भुला दे, लेकिन इस मर्तबा आपकी सरपरस्ती में चाहता हूं। अब बताइए अगर मुझमें खामी है क्या, कोई बुराई है क्या, या मैं काम नहीं कर सकता हूं क्या मुझे नहीं समझता है क्या, असेंबली हाउस या मंत्रालय नहीं समझता है क्या, या कलेक्टर ऑफिस नहीं समझती है क्या, मैं डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता हूं क्या खामी है मुझे बताइए। वो तमाम ही चीजें, वो सलाहियत अल्लाह ने मेरे अंदर मौजूद है, अल्लाह ने मेरे अंदर दी है, मेरे अंदर मौजूद है। मैं आपके हर काम कर सकता हूं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हो, कलेक्टर ऑफिस का हो, मालेगांव की कोई भी ऑफिस का काम हो, मैं आपके वो हर काम कर सकता हूं जो आप मेरे पास लाएंगे, मैं वो काम कर सकता हूं। सिर्फ हमारे अंदर जो दूरी है, जो दूरी की गई है सियासी लोगों ने दूरी की है। आपको क्या पता, लेकिन अगर आप इसका भी जायजा लेंगे कि हां सही बात है, सियासी लोगों ने कैसे दूरी की, आप उसको भी समझिए। आपका हमेशा इस्तेमाल किया गया है। शाहिद भाई रेशम वाले ने कुछ लोगों का नाम इशारा किया, 12 नवंबर का अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी नूरुल साबरी साहब को भी वो भी याद आएंगे, सूफी साहब की पुराने यादें याद करेंगे, आप लोगों के पास आएंगे। लेकिन मैं किसी का जाति दुश्मन नहीं हूं या मेरे जाति कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन आप सोचिए तो, आप लोगों का हमेशा इस्तेमाल किया गया। आपको पता भी नहीं होता, आपका सौदा हो जाता, आपके नाम पर लाखों ले लिया जाता कि हमको उनको देना रहेगा, उनकी वोट लेना रहेगी। उसके बाद करोड़ों का डीलिंग होती है ठेकेदारी की, हमको फिर स्टैंडिंग चेयरमैन 1 साल लगेगी, ये भी डीलिंग हो गई है इस इलेक्शन में। डिप्टी मेयर हम बनेंगे, ये डीलिंग हो गई, सौदा हो गया, तुमको पता नहीं। इससे पहले भी यही हुआ और ये इलेक्शन में भी यही हो रहा है। तो क्यों अपना सौदा किसी को करने देते हो? मत दीजिए उनको सौदा करने। आप अपना सोचिए, आप खुद मुझसे राब्ता करें, आप अपने बच्चे का, अपने कारोबार का सोचिए। आप भी घर के सरपरस्त हो, आपका भी बड़ा कारोबार है, आपके भी नौजवान बच्चे हैं, तो आप अपने कारोबार का सोचिए कि मेरा कारोबार के लिए अगर शेख आसिम मेरा काम करेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, मैं काम लूंगा।
मेरे बच्चे का एडमिशन की जरूरत होगी तो शेख आसिफ से लूंगा। आप डायरेक्ट अपना सोचिए। आप किसी के, आपका सौदा कोई कर देता है, आइए मेरे पास, मैं बैठा हूं आपके पास आपका काम करने के लिए, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। गलत फहमियां सियासी लोगों ने डाली वो दूर कर दीजिए। मैंने इससे पहले की भी 2-3 मीटिंग के अंदर ये बात बोला हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए, नया इस्लामपुरी की आवाम से मेरा बोलना है, मेरे परिवार के लोगों से बोलना है, क्या मेरे परिवार से कोई बुनकर भाइयों को तकलीफ हुई है क्या? या बताइए कि शेख आसिफ तेरे भाई लोगों ने हमसे हफ्ता मांगने आए, बताइए एक शख्स कि तोड़ी करके गए, या आपके कारखाने पे रेड गिरवाई, या आपसे पार्टी फंड हमने मांगा, बताइए एक मिसाल बता दीजिए। या मेरे परिवार से आपको तकलीफ हुई, ये बताइए। या हमने किसी के ऊपर जुल्म किया, ये बताइए। या आपके कारखाने पर हमने कब्जा किया, या आपके प्लाट पे कब्जा किया, आपके मकान पे कब्जा किया, ये बताइए। या आपको झूठे केस में हमने फंसाया, ये बता दीजिए। एक मिसाल आप नहीं बता सकते, मुझे पता है। सिर्फ गलत फहमी ये दूर कर लेना है हमको। मैं तैयार हूं आपके लिए, आपके काम करने तैयार हूं, आपको साथ लेकर चलने के लिए मैं तैयार हूं। हमारा इलाका अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। यहां पर काम होता है, डेवलप होता है, रोड बनती है, गटर बनती है, सड़कें बनती है। जो जरूरत होती है वो जरूरत पूरी करने की कोशिश हम लोग और हमारे तमाम ही कारपोरेटर हजरात करते हैं। क्या चाहिए? मैं आज रमजानपुरे की आवाम से भी कुछ बात करना चाहता हूं। दादा भूसे साहब रमजानपुरे को कभी डोलप उलप नहीं करेंगे। क्या बात है साहब? मैं एकदम साफ बोल रहा हूं। एक बड़ी रोड बना देंगे, दूसरी बड़ी रोड बन जाएगी, बस तुम्हारी बुनियादी मसाइल वो हल नहीं करेगा वो शख्स। और ना हमारे शहर के दूसरे लीडरान आपकी बुनियादी मसाइल हल करेंगे। लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आप तैयार रहिए। इस्लामपुरे के बुनकर भाई हो, नया इस्लामपुरे के बुनकर भाई हो, जिनका कारोबार वहां है, जिनके मकानात वहां है, हम वहां पर डेवलप करेंगे, हम वहां पर आपकी सहूलत पूरी करेंगे, आपकी जरूरत पूरी करने का काम हम करेंगे। एक मर्तबा आप मुझको अजमा कर देखिए, एक मर्तबा मुझे मौका दीजिए। 5 साल इरफान अली साहब ने कहा ना कि एक मर्तबा देखिए, अगर नहीं काम किया तो बदल देना मुझको। मैं ऐसा ढीठ आदमी नहीं हूं कि मैं नाकाम भी रहूं, 5 साल काम भी नहीं करूं और उसके बाद आपके सामने आऊंगा कि नहीं मुझको ही वोट दो, मुझको ही वोट दो। रोतड़ी नहीं खेलूंगा, रोतड़ी। आजकल गांव में बहुत रोतड़ी शुरू हुई, कल से देख लो आप। इतनी रोतड़ी चल रही है, इतनी रोतड़ी चल रही है, वो बच्चा भी तो रोते रोते घर जाके सो जाता। ये रोड पे ही खड़े हैं रोते रोते, आंसू सूख जा रहा, फिर 2 घंटे बाद रो रहे, फिर आंसू सूख जा रहा, फिर रो रहे। इतनी रोतड़ी चल रही है। तो अभी इधर भी आएंगे तो रोएंगे। झूठे इल्जामात लगाओ, आपको मौका है, जितना लगाना है आप लगाओ, जितना लगाना है लगाओ। लेकिन पीछे मैं भी थोड़ा सबको मटेरियल काला चिट्टा बाहर ला रहा था। बहुत लोग का काला चिट्टा मेरे पास है, बहुत लोग का है। कौन रंगीन मिजाज है वो भी पता है, लेकिन नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि ये शहर के अंदर सेहतमंद सियासत हो, तंदुरुस्त सियासत होना चाहिए, डेवलप की सियासत होना चाहिए। तुमने क्या किया, हमने क्या किया, काम, विकास, डेवलप, इस पे बात करो। तैयार हूं मैं। अब तुम रोतड़ी करोगे, जातियात पे आओगे,
तो ये सेहतमंद सियासत नहीं हुई, ये तुम्हारी नाकामी है। जो तुम रो रहे हो ना 2 दिन से, तुम्हारी नाकामी है और तुम मजहब के आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हो। मजहब की आड़ में तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो, मजहबी तंजीम की आड़ में तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये मान लो, आप ये मान लो। मानेंगे नहीं? चलो ठीक है, आज किले के अंदर जलसा मीटिंग थी, आज उनको भी 2000 लोग का पुलाव पकाना पड़ा। कम से कम यहां तक तो लाए हमने कि डेग चढ़ाना पड़ रही है। और कूपन बेटा, कूपन दावत रहेंगे, आ जाना, खाना चल रहा होगा। इतना आसान उसान नहीं है मेरे साहब। ये इलेक्शन, ये शहर की आवाम सब समझ चुकी है। आपने कैसा धोखा दिया, आपने मजहब के नाम पर जज्बाती सियासत। अवैसी साहब और तुमने, अवैसी साहब की, इनके अंधे भक्त है ये, अवैसी साहब के अंधे भक्त हो गए। मौलाना महमूद मदनी को भी कम ज्यादा बोल डाले रात को। बताओ वो कहाँ, चोटी के उलमा, चोटी के लीडर, दुनिया घूमने वाले, मीडिया का एंकर उनसे डरता है सवाल पूछने। ऐसे शख्स उनके साथ तुमने बोल डाले, इनकी अंधी अकीदत में। तो ये तमाम ही चीजें, ये सियासत आपको समझना है, समझिए। मैं आपको दावत देता हूं, एक मर्तबा मुझे मौका दीजिए। यकीन जानो दोस्तों, मैंने क्या जुमला कहा कि मैं मेरे परिवार में बात कर रहा हूं। यकीन जाइए, परिवार में बात कर रहा हूं। देखो, कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी समाज में होते हैं, और जब अच्छे लोग जब कारोबार करते हैं ना, तो बुरे लोग तकलीफ भी देते हैं। तो वो बुरे लोग को निपटने के लिए भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले, फिक्र मत करो। सिर्फ आइए आप लोग, सिर्फ आइए। ये शहर के नौजवानों को सिर्फ अल्लाह के करम से मैं संभाल सकता हूं, ढाल बन सकता हूं। जो फिरका परस्ती हो रही है ना, वो फिरका परस्ती को मैं रोकने का काम कर सकता हूं। चाहे ताल्लुके में फिरका परस्ती बोलो, चाहे असेंबली हाउस के अंदर बोलो, मैं सबसे लड़ सकता हूं, सबसे भिड़ सकता हूं। सब अल्लाह का करम से सब समझता है मुझको, पूरा तजुर्बा मुझको हो चुका है। एक मर्तबा आप मौका दीजिए, जाइए अपने घर के अंदर मशवरा करिए, या मेरा जायजा ले लीजिए, या मेरे साथियों का जायजा ले लीजिए। आप इतना तो समझ सकते हो कि आज के एमएलए साहब के साथ में जितने लोग 2007 से थे, फिर 14 में आए, फिर 9 में आए, फिर 14 में आए, फिर 17 में आए, फिर 19 में आए, आज वो सब लोग क्यों दूर चले गए? चंद मुफाद परस्त लोगों को छोड़कर क्यों चले गए? सोचिए ना। मैं 19 में हारा, 19 के बाद से आज तक आप मुझको ये बता दो कि मेरे साथ कई लोगों ने छोड़ के चले गए, जबकि मैं एमएलए भी नहीं था, सत्ता भी नहीं है, इक्तिदार भी नहीं है, पावर भी नहीं है। उसके बाद अगर मेरे साथ लोग रुके हुए हैं, कई लोग और नए जुट रहे हैं, तो कुछ तो मेरे अंदर अच्छी बात होगी, कुछ तो मेरे अंदर सलाहियत होगी। मैं उनको लेकर चलता हूं, उनके काम करता हूं, कुछ तो अच्छाई होगी। और मजीद लोग बढ़ रहे हैं मेरे पास। ये लोग इसलिए मेरे लिए लड़ रहे हैं, और ये लोग शहर का हित चाहते हैं, शहर का काम करना हम लोग चाहते हैं, शहर को कई कुछ देना चाहते हैं हम लोग। मैं तो पावर लूम के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं तो दिल्ली की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कहां पर है, कौन वजीर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की कमजोर स्कीमें हैं, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता, पावर बिल के मसाइल कैसे हल किए जा सकते, कैसे लड़ा जा सकता, सब कुछ मैं कर सकता हूं। सिर्फ आप लोग मौका दीजिए। और अल्लाह का करम है, शहर की समझ रहा है। एक मौका दो, आजाद हूं, दबाव बना के रखूंगा, चाहे अपोजिशन हो चाहे सत्ताधारी हो, उनके ऊपर दबाव बनाऊंगा।
उनसे खुला लड़ सकता हूं, आजादी से लड़ सकता हूं अंदर असेंबली में, लेकिन यह तय कि फिरका परस्त ताकतों के साथ शेख आसिफ नहीं जाएगा, यह तय है। लेकिन मजबूती से मैं लड़कर ये शहर को कुछ दे सकता हूं। यकीन जानो ये शहर बर्बाद हो चुका है। मैं बहुत स्टडी रखता हूं, बहुत मालूमात रखता हूं। दादा भूसे साहब ने ये शहर को लूट डाला है, बर्बाद कर दिया है, कंगाल हो गई कारपोरेशन। 600-700-800 करोड़ रुपए की कर्जदार हो गई है कारपोरेशन। अगर अच्छे लोग यहां नहीं बैठे, हम लोग जैसे लोग लड़ने वाले नहीं बैठे, तो याद रखना ये कारपोरेशन को खत्म कर दिया जाएगा, पूरी बर्बाद कर दी जाएगी। और हमारे वहां गटर भी साफ होने वाला नहीं आएगा, गटर भी नहीं बनेगी, रोड भी नहीं बनेगी, कोई सहूलत नहीं होगी। इस तरीके के हालात हो गए। ये लोग अपने मुफाद के लिए ठेकेदारी करने के लिए मैनेज है, ठेकेदारी उनको होना मैनेज है, टक्का होना मैनेज है, सब मिली भगत चल रही है। तो ये तमाम ही चीजें हम लोगों को समझना है। आप लोग नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? मौका दे के देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको लेकर चलने की ताकत रखता हूं, आपको लेकर चलूंगा। सिर्फ हमको बदनाम किया गया, गलतफहमी पैदा की गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ठीक है, हम एक जगह बैठकर एक दूसरे की गलतफहमी दूर कर सकते हैं। या मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप बताइए कि आसिफ शेख तेरे से गलती है, तेरी ये गलती है, तूने यहां पे तकलीफ दिया, यहां दिया, वहां दिया, बताइए ना। अगर मैं गलत किया होगा तो जरूर मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं हूं। मैं तो अच्छा ही करने वाला हूं, इंसान हूं, हमेशा अच्छाई के ऊपर लड़ा हूं। कैसे मेरे शहर का अच्छा हो, ये मैंने हमेशा सीखा हूं। ये तरीका मेरा अपना काम करने का है। दीजिए मुझे मौका। अगर मुझसे जाने अनजाने में मेरे परिवार से, मेरी खानदान से कोई भी गलती होगी, या मेरे अपने तमाम ही कारपोरेटर है, साबिक कारपोरेटर है, वर्कर है, जिम्मेदारान है, इनसे कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूं, माफ करना। लेकिन सब गलत फहमियों को दूर करके देखो, हम लोग एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल को मानने वाले लोग हैं। अब मैं क्या है, अब मैं बता के करूं क्या कि मैं कितना मजहबी हूं, या मैं बता के करूं क्या? अरे मेरा और अल्लाह के बीच का मामला है। मैं नहीं चाहता था इस्तेकबाल पैनल सोलार का, लेकिन जबरदस्ती कुछ लोग प्रोग्राम रख रहे तो जा रहा हूं। लेकिन ये तो प्रॉफिट है ना यार, आखिरत के लिए। यही सब फिट हो जाएगा तो जमेगा कैसे? ऊपर के हस्ते भी तो कुछ होना बचा के। ये सब काम हमारा अपना है, और इस तरीके के काम हम लोग करते रहेंगे। और जो गलत फहमियाँ हसन मामा बोल रहे थे अभी कि यार वो कुछ लोग गलत फहमी है सोलार की, मुझे बताइए, मुझको नहीं समझता है क्या कौन सा फंड लेना और कौन सा नहीं लेना? मुझको समझता है। क्या हमने लिया, क्या मैंने मांगा बताइए? मस्जिद से, मदरसे से क्या लिया? लाइट बिल मांगा, वो सिर्फ झेरॉक्स लाइट बिल और एक एनओसी। क्या है वो भी? लोड कितना है तुम्हारा? लाइट बिल पे लोड आता है कि इतना बिजली यूनिट, इतना यूनिट लगता है, उसका लोड सैंक्शन करना है, और उस लोड के हिसाब से वो सोलार पैनल फिट करना है। बस इसके लिए मांगे। एकदम सिंपल बता रहा हूं। हमारे गली में रोड बनती है ना, टेंडर बाहर निकलता है, टेंडर निकलता है, रोड बन जाती है, ठेकेदार चले जाता है, सेम प्रोसीजर। फंड आ रहा है, टेंडर निकलेगी, ठेकेदार आएगा, फिट करेगा, चला जाएगा, सिंपल। अब कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अरे बाबा, कोई कर सकता है क्या कब्जा? ना अकाउंट नंबर आपके हमने मांगे, ना दिए। जरा मैंने मांगा, अकाउंट नंबर लिए क्या मदरसे या मस्जिद का? नहीं। ट्रस्टियान की दस्तखत लिए क्या? पूरा डाटा दो। मदरसे के बच्चों का डिटेल लिए क्या? वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन लिए क्या? चैरिटी कमिश्नर का रजिस्ट्रेशन लिए क्या? 7/12 उतारा लिए क्या?
बांधकाम परमिशन लिए क्या? कुछ भी तो नहीं लिए। बस वैसे ही काम होने वाला है, हमको समझता है, कोई फिक्र उगर करने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब का तजुर्बा कम है, उनको नहीं समझता है, ना वो मंत्रालय जाते हैं, ना उनको कानून समझता है। बस मुखालफत करना है, रोकना है, गलत फहमियाँ पैदा करना है, सत्ता हासिल करना है। रास्ता भटक चुके हजरत, और रास्ते पे कब आएंगे? जब उनको आप घर बैठाएंगे। बराबर है ना? क्या बात है? रास्ते पे कब आएंगे वो? जब वो घर बैठाएंगे तो रास्ते पे आएंगे। भटक चुके हैं, तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी होती है। कोई रास्ता भटकता है तो उसको रास्ते पे लाना, ये हमारी जिम्मेदारी में से है। तो जिम्मेदारी अदा करो, एक शख्स को जिम्मेदार बनाकर वहां भेजो, दूसरा शख्स भटक गया है उसको घर बैठा दो। सिंपल, एकदम सिंपल काम है। तो इस तरीके का काम आपको ये शहर की आवाम को करना पड़ेगा। मेरे पास ना बिरादरीवाद है, मेरे पास ना मसलकवाद है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई मजदूर ना कोई बुनकर, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान हूँ, सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ। गरीब हो, अमीर हो, बुनकर हो, सेठ हो, कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी मसलक का हो, सबको मैं लेकर चलने वाला हूँ। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद बोरा जमात के लोगों को फ़ोन किया था कि यार वो सोलार लग रहा है, तुम भी लगा लो। उन्होंने बाद में माजरत चाह के यार हम लोग ऊपर से परमिशन नहीं मिला, उनके जो जमात है। मैंने खुद शिया जमात के लोगों को फ़ोन किया था कि यार आप अपना दो, दिया उन्होंने। मैं खुद नहीं चाहता था कि छूट जाए, है ना, उनको भी शामिल करना था। सबको फ़ोन कर करके बोला। कैंपों में मुझे मालूम था कौन लगाएगा, कौन एमएलए वहाँ समक्सर में कौन है, जाके पूछ लेना। कैंप कब्रस्तान के ट्रस्टियान से जाके पूछना। हमने फ़ोन करके उनसे मांगा, मस्जिद वालों से मांगा, समक्सर कब्रस्तान वालों से हमने फ़ोन करके मांगा, समक्सर मस्जिद वालों से हमने मांगा। क्या हमारी जिम्मेदारी है? हमारा ठीक है, असम्बली हल्का नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी वहाँ देना। बताओ तो रमज़ानपुरी की कितनी मस्जिद है? मेरा हल्का है क्या असम्बली? मुझे फ़ायदा मिलेगा? नहीं, ये सियासत है ही नहीं। बताओ मालदा शिवार की मस्जिद में दिया, बताओ दरेगांव की मस्जिद में दिया। अगर मैं चाहता, मेरी नीयत खराब होती, मुझे वोट लेना ही रहता, तो मैं सिर्फ असम्बली हल्के की मस्जिद का लेता, कम से कम 50 लोग और यहाँ बढ़ जाते। लेकिन मेरे ऐसी नीयत नहीं थी, मेरे पास वो चीज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना है, ये एकदम फंड है जब तक जिंदा हूं ना। अरे मस्जिद अधिकारी को तो मालूम भी नहीं कौन सी है, वो तो हम ही लाएंगे और हम ही फिट कर लेंगे। क्या उनको पता है? सिर्फ लगाने की टाइम आएंगे। तो ये बहुत तारीखी काम हुआ है, महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ, सिर्फ मालेगांव छोड़कर। तो सब जहन साफ कर लो, और शहर का विकास, शहर के डेवलप, शहर के तालीम, शहर की हमारी सनत, शहर के गरीब अमीर, इस सब पर तवज्जो दो। शहर कहाँ जा रहा है, फिरका परस्ती बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जा सकता, कौन रोक सकता? अवैसी नहीं आएगा, अवैसी साहब यहाँ नहीं आएंगे। जब कुछ आफत आएंगी ना, वो हैदराबाद और पार्लियामेंट में रहेंगे, 2 लफ्ज सिर्फ बोल लेंगे, हो गया। अवैसी साहब नहीं आएंगे। मुफ्ती साहब ने 5 साल कुछ नहीं किया असम्बली हाउस में, कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई काम नहीं किया, ना बुनकरों का, ना मजदूरों का, ना शहर का, ना डेवलप, ना कुछ नहीं। हाँ, इतना ज़रूर किया, बीजेपी को वोट दिया, एमएलसी में, राज्यसभा में वोट दिया, करोड़ों रुपया खाए, करोड़ों रुपया रिश्वत। मैं बोल रहा हूँ यार, जवाब तो दे दो, किसको वोट दिए? बता ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। एक भी वक्त इन्होंने सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, एक भी वक्त। 5 साल में 3 वक्त इनको आया। ये सिंधे हुकूमत के खिलाफ भी इन्होंने वोट नहीं दिया हो। गैर जानिबदार रहता, हाउस में भी नहीं गए थे, बोले लेट पहुंचा था, बोले मैं ट्रैफिक में जाम था। तो तुम्हारी कौम, हमारे वोटों का, हमारी कौम का सौदा तो चुन कर आए थे 19 में। तीसरा दिन उन्होंने कर डाला था। तीसरे दिन मैंने कहा, 6 दिन एकनाथ शिंदे के ताबे में थे ये, वर्ली के गेस्ट हाउस में सरकारी, 1 दिन होटल में थे ये।
आएंगे इलेक्शन करीब आन तो सबूत भी बाहर आएंगे। ये पूरा सौदा कर डाले ने। अभी क्या नाम पर वोट मांगेंगे? तो भाई गलत फहमियां पैदा करना, बस दूसरा कुछ है वही नहीं। रोतड़ी पे आ गए। आपके पास रोएंगे तो उनको लॉलीपॉप चॉकलेट दे देना, बोलना खामोश हो जाओ, कुछ नहीं रह गया है। लॉलीपॉप दे दो, चॉकलेट दे दो, घर में लेके रख के रहो, जैसे आए तो बोलना लो, रो मत हो। 2 टाइम मौका दिया आपने, 17 साल सियासत में आने हो गए, 3 मेयर उनके रहे, स्टैंडिंग चेयरमैन उनके रहे, कॉरपोरेटर आपने चुन कर दे दिया। क्या दिया उन्होंने बता दो, क्या एक नुमाया काम बता दो कि एक इमारत बताओ कि इस इमारत के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे, ऐसा इन्होंने दिया, बता दो। या एक कंप्यूटर सेंटर बता दो कि इन्होंने दिया, या एक बुनकर भवन बता दो कि इन्होंने दिया। कुछ नहीं। आप संजीदगी से गौर करिए, मैं ये बोलना सोचिए आप क्या दिया उन्होंने। देखो वो नाकाम हो चुकी है हजरत, उनको आप अपना उनको रास्ता भटक गए, उनको सही रास्ते पे लाओ, उनको अपनी जगह पहुंचाओ। और मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आपका भाई हूं, आपकी सरपरस्ती चाहता हूं, आपके परिवार का हूं, आपके इलाके का हूं, आपके घर का हूं। एक मौका मुझे दो, मैं आपको साथ लेकर चलूँगा, ये वादा करता हूँ। और तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा इस्तकबाल किए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।